4th मई 2026 हिस्टोरिक डे इन इंडियन पॉलिटिक्स। बीजेपी ने फाइनली वेस्ट बंगाल जीत लिया। 15 इयर्स के बाद टीएमसी की गवर्नमेंट अब नहीं रहेगी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी विद फुल मेजॉरिटी। और इसका सीधा इम्पैक्ट देखा गया है स्टॉक मार्केट में, जहां पे इमीडिएट सर्ज आया, सेंसेक्स में इमीडिएट सर्ज आया है, निफ्टी में, और कुछ बंगाल स्पेसिफिक स्टॉक्स है जहां पे मूवमेंट देखी गई है 2 to 8%। तो आज इस वीडियो में हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो इस चैनल में हम करते हैं। हम बात करेंगे कि किन स्टॉक्स को इस रिजल्ट्स का फायदा हो सकता है और आगे पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस जो होंगे उसका इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पे क्या आएगा। तो मैं सीए राहुल जैन आज डिटेल में बात करूंगा उन स्पेसिफिक स्टॉक्स की। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी डिटेल ओरिएंटेड डिस्कशंस हम करते रहेंगे और आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। सो बात करते हैं कि बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बंगाल की जो स्टेट जीडीपी है वो अराउंड है 20.32 लाख करोड़। इंडिया की 6th लार्जेस्ट स्टेट, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश के साथ, और 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, हल्दिया एंड कोलकाता। एक मेट्रो सिटी भी मानी जाती है कोलकाता। सब कुछ होते हुए भी, इंडस्ट्रीज अच्छी होते हुए भी, ज्योग्राफिकल अच्छी लोकेशन होते हुए भी, पोर्ट्स होते हुए, बंगाल कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और यहाँ तक ये भी देखा गया कि पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रीज मूव्ड आउट भी हुई हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल रहा है टाटा। एफडीआई इन्वेस्टमेंट कम हुई है, इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी कम आई है और एफडीआई भी कम हुई है। तो ऐसे में बंगाल का जीतना बीजेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जाता है। और वो क्यों जाता है? डबल इंजन पॉलिसी। ये सेम पैरामीटर या सेम थियरी देखी गई है उत्तर प्रदेश में भी। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीता, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, जब डबल इंजन पॉलिसी रही है तब उस स्टेट में डेवलपमेंट देखी गई है, एफडीआई अनाउंसमेंट्स हुई है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पॉलिसीज देखी गई है। तो किस तरीके से बीजेपी वो पॉलिसीज लेके आएगी जहां पे बंगाल ओरिएंटेड कंपनीज को और स्टॉक्स को फायदा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबका फेवरेट अदानी पोर्ट्स को। यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा गया है क्योंकि अदानी पोर्ट का एक डायरेक्ट लिंक है ताजपुर डीप सी पोर्ट जो बंगाल में ही। उन्होंने इसका एक ऑक्शन किया था दिसंबर 22 में, रिवोक कर दिया गया टीएमसी ने बिकॉज ऑब्वियस ऑफ पॉलिटिकल रीजन। लास्ट टेंडर फाइल हुआ दिसंबर 2025 में। नाउ बीजेपी कमिंग इनटू एक्शन, अदानी ग्रुप को डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है। सेकंड बात करते हैं सीईएससी लिमिटेड को। एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक है। ये जो एंटिटी है वो कोलकाता पावर डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा मोनोपोली की तरह मैनेज करती है और इस एंटिटी को इवेंचुअली ओन करते हैं आरपी संजीव गोयनका को। सो जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट सोलर पावर की तरफ जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, और उसी तरीके से ही इस स्टॉक को डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि टैरिफ की पॉलिसीज अच्छी होंगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इकोसिस्टम अच्छे से मेंटेन होगा। और 4 मई को सीईएससी में अच्छा जंप आया था 5 to 6% का। इस स्टॉक को वॉच आउट करें क्योंकि ये बहुत बंगाल स्पेसिफिक है। फिर बात करते हैं थर्ड स्टॉक की जो है बंधन बैंक। बंधन बैंक एक्चुअली में बंगाल रूटेड बैंक ही है। वो माइक्रो फाइनेंसिंग करता है रूरल एंड अर्बन एरियाज में, बट जिस तरीके से वहां पे एनवायरनमेंट रहा है, एक टफ एनवायरनमेंट रहा है फाइनेंसिंग टुवर्ड्स, अब लग रहा है कि डबल इंजन होने से इस बैंक को इमीडिएट बेनिफिट होगा, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट थोड़ा ईज आउट होगा, पॉलिसीज ईज आउट होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो बंधन बैंक का भी 4 मई को अच्छा जंप आया था इसी एक्सपेक्टेशन से। और यहाँ तक कि कुछ देखा गया था कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इसमें अच्छी बाइंग करी थी क्योंकि रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे टुवर्ड्स द बीजेपी। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कोलकाता हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चर करते हैं वैगन्स। अभी रिसेंटली उनको मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिला है फॉर न्यू शिपयार्ड प्रोजेक्ट। सो दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी अप्रूवल और साथ में स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की आना, जहां पे वो रेल कॉरिडोर्स, रेल रिलेटेड वैगन्स एंड मेट्रो कोचेस को बनाएंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे और गवर्नमेंट की कैपेक्स ओरिएंटेड पॉलिसी का बेनिफिट उठाते हुए डिलीवर भी करेंगे। तो यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम को भी आप अपने पोर्टफोलियो ओरिएंटेड देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक और स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी एक कोलकाता ओरिएंटेड हेडक्वार्टर्ड एंटिटी है, स्पेसिफिक है एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, सिगरेट्स, होटल। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेंगी टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटीसी को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट दिखेगा। लेकिन अब बात करते हैं कुछ रिस्क की भी। हमने ये देख लिया कि इलेक्शन एक माइलस्टोन है, उससे कुछ बंगाल ओरिएंटेड स्टॉक्स में फायदा हो दिख रहा है, लेकिन अब कुछ रिस्क भी है। देखो, पोर्टफोलियो स्पेसिफिक टू एक पॉलिटिक्स नहीं बनता है।
एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे लाने में टाइम लगेगा, 6 महीने नहीं, कम से कम 1 से 1.5 साल। तो आपको क्या देखना है, आपको अपने स्टॉक्स पिक करने हैं, उन स्टॉक्स को नेक्स्ट 6 मंथ एनालाइज करना है कि उनकी मूवमेंट क्या रही है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसी और किस तरीके से वो इस हिस्टोरिक माइलस्टोन का बेनिफिट लेते हुए अपनी टर्न अराउंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। तो आपको उस स्टॉक्स को इस तरीके से पिक करना है क्योंकि एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स इज़ वेरी क्रिटिकल। बीजेपी क्या अनाउंसमेंट करती है, कौन सी पॉलिसीज से और उस पॉलिसी से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स पे आपको इम्पैक्ट आ रहा है जो अभी हमने आइडेंटिफाई किया। और नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे कोई भी ऐसी पॉलिसी अगर अनाउंस हुई, मैं आपको वो पॉलिसी समझाऊंगा और स्पेसिफिक बेनिफिट बताऊंगा किन स्टॉक्स को होगा। तो उसके लिए लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वो वीडियोस आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।